स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स अवेयर पे। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के उन क्वेश्चंस की जो बहुत सिंपल होते हैं, बट उसमें एक ध्यान रखना होता है कि उनका जो क्रम होता है उस पर बड़ा फोकस करना होता है। वैसे सिंपल होते हैं बट इनमें जो क्रम नहीं पहचाना तो गलतियाँ बहुत ज़्यादा होती है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। 13 × 52 651 है। तो ऐसा लगता है कि जैसे 12 × 13 156 होता है, उसके क्रम को चेंज करके हमने कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो 3 एकम 3 होकर यहाँ कहीं 3 होता, जबकि उसमें 3 नहीं है। तो इसलिए ऐसे नहीं हुआ है। यहाँ हमने क्या किया है, इसको 13 का क्रम चेंज किया है, इसको 31 किया है, और 12 का क्रम चेंज करके 21 किया है। तो 31 × 21 651 होता है, ये वाला हमने यूज किया है। तो इससे आया, तो इसको देखते हैं यहाँ भी ऐसे आएगा कि नहीं आएगा। तो 41 का क्रम हम चेंज करेंगे तो ये 14 हो जाएगा, और 23 का क्रम चेंज करेंगे तो 32 हो जाएगा। 4 दूनी 8, 4 × 12 और 2 14, 3 एकम 3 और 1 4। अब आप देख सकते हैं कि हमें ये संख्या प्राप्त हो गई। तो इस तरीके से अब हमें यहाँ का भी क्रम चेंज करना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा 42, और ये 22 का क्रम चेंज करके तो 22 ही रहेगा। 2 दूनी 4, तो इकाई अंक जिसका 4 है वो हमारा आंसर होगा। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, 8 और 4 12, 1 कैरी, 4 दूनी 8 और 1 9, 924। तो 924 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में 14 × 13 = 128 दे रखा है। अब हमें देखना पड़ेगा कि इसमें हमें क्या करना है। जैसे अब यहाँ 14 13 है, तो यहाँ 16 × 13 है। तो अब यहाँ हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि हमारी वैल्यू क्या होने वाली है, इसका हम आंसर कैसे निकालेंगे। तो अब हम देखते हैं कि इनकी मल्टीप्लाई क्योंकि यहाँ देखिए ये 14 मतलब 10 के आसपास, 13 10 के आसपास, तो 10 × 2 100। तो इसका मतलब 100 के आसपास अगर आंसर है तो इनकी गुणा करके आंसर आया है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं इन क्वेश्चंस को। तो देख लेते हैं अभी 14 और 13 की मल्टीप्लाई करके कितना आता है। 4 × 12, 3 और 4 7 और 1 8, 1 एकम 1 और 1 बन जाएगा यहाँ। तो ये हो जाएगा 182। 182 का हमने यहाँ क्रम चेंज कर दिया। कैसे? लास्ट की 2 अंकों को पलट दिया, 2 और 8 कर दिया, 128 बन गया। क्या यही क्रम इसमें भी अप्लाई होता है, वो देखना पड़ेगा। 16 × 13 36 18, 3 और 6 9, 1 कैरी था 10, 1 एकम 1 और 2, तो 2 8 को पहले लिखा, 0 को बाद में। तो सेम क्रम फॉलो हो रहा है। तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 और 1 6, 165 इनकी मल्टीप्लाई आएगी। तो इनका क्रम चेंज करेंगे तो 156 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा वो 156 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हमें बहुत सारे अंक दिए हुए हैं। जब बहुत सारे अंकों को दिया होता है तो हमेशा याद रखना है कि उसमें उनके क्रम को अलट पलट किया जाता है। ज़्यादातर ऐसे करते हैं, 90% केसेस में ऐसे ही होता है। तो इनके क्रम देखने हैं कि कैसे होंगे। वो आपको बिल्कुल एक्यूरेट बनाने के लिए क्या करना है कि इसके पैटर्न को फॉलो करना है। जैसे 4 9 3 6 और 6 4 9 3 में तब्दील हुआ है। तो यहाँ पहला नंबर ये कहाँ चला गया, यहाँ। दूसरा नंबर यहाँ कहाँ चला गया, यहाँ। तीसरा नंबर ये हो गया, तो ये पहुँच गए यहाँ। और ये चौथा नंबर ये आ गए यहाँ। तो अब हमें जो चाहिए उसके क्रम हम ऐसे ही लिखेंगे जैसे उसके लिखे थे। तो 3 8 5 7 1 2 3 4। तो पहले 4 क्रम वाला मतलब 7, फिर 1 क्रम वाला 3, 2 क्रम वाला 8, फिर हमारा 3 क्रम वाला जो कि 5 7 3 8 5। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखें तो 12 7 84 होता है। यहाँ दोनों अंक मौजूद हैं। 9 8 72 दोनों अंक मौजूद हैं। तो अब लेकिन इसमें क्या चेंज किया हुआ है, 84 को हमने लिखा 48 और बीच में एक 0 लगाया तो 408 बन गया। 72 को हमने पलट के लिखा 2 7, बीच में एक 0 लगाया, 207 हो गया। तो 13 7 91 होता है। क्रम पलट के लिखेंगे, बीच में एक 0 लगाएंगे तो 109 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। इस तरीके से हम इन सारे क्वेश्चंस को कर पाते हैं बड़े आराम से, और एक्यूरेट आंसर आता है। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं।
अब हम जैसे 6 और 4 को देखते हैं, 40 है, तो अगर इनकी हम गुणा भी करें तो वो 24 होता है, तो ये गुणा वाला क्वेश्चन नहीं है। जब हमारी गुणा से भी बड़ी हमारी संख्या बन जाती है तब हमेशा वर्ग का क्वेश्चन होता है, तो हम उसमें देखते हैं कि पहली संख्या का वर्ग करके देखते हैं, तो 6 छंग 36। अब क्या होता है कि अगली संख्या का वर्ग हो भी सकता है, नहीं तो वो इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट भी हो सकती है। तो 36 और 4 40 होते हैं, इसका मतलब फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर किया, दूसरी ऐड की। तो अब इसमें भी अगर यही क्रम फॉलो होता है तो लास्ट वाला आंसर इसी प्रकार से आएगा। 3 का वर्ग होता है 9, 3 ऐड करते हैं तो हो जाता है 12। इसी तरीके से 7 का वर्ग हो जाएगा 49, हमने 7 का वर्ग किया है और 2 ऐड किए हैं तो 51 बन जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा।